शादी के बाद राधा ने ससुराल में कदम रखा और पूरे दिल से अपनी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू किया। ससुराल में उसका पहला दिन था। राधा की सास शारदा देवी ने राधा को घर के सभी काम समझा दिए थे। राधा हर सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती, सास ससुर के लिए खाना बनाती और दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती। उसने खुद को पूरी तरह से एक अच्छी बहू बनने में समर्पित कर दिया। राजेश रोज सुबह ऑफिस जाता और शाम को थक कर घर लौटता। उसे उम्मीद थी कि राधा उसके साथ समय बिताएगी, लेकिन राधा हमेशा काम में ही लगी रहती थी। आ गया राजेश बेटा। राधा बहू, राजेश के लिए भी चाय बना ले। और बेटा राजेश, काम वगैरह कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है आंटी जी। अच्छा माँ, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। अब राधा को कहना चाय मुझे कमरे में ही दे देगी। हाँ बेटा, तू कमरे में बैठ, मैं चाय भिजवाती हूँ। राधा बहू, हमें चाय देकर राजेश को कमरे में दे दे चाय। राधा राजेश के कमरे में चाय लेकर जाती है। ये आपकी चाय। राधा 2 मिनट यहाँ बैठो, मुझे कुछ बात करनी है। जी। राधा जैसे ही बैठने लगती है, उसके ससुर उसे आवाज लगा देते हैं। राधा बहू, ओ राधा बहू। बाबूजी आवाज लगा रहे, मैं अब भी आती हूँ। ठीक है, जाओ, पहले उनकी बात सुन लो। मेरा क्या है, मैं तो बाद में बात कर लूंगा। जाओ, कोई नहीं, जाओ जाओ। राजेश हल्का सा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि जब से उसकी शादी हुई थी रोजाना ऐसा ही होता था। राधा अक्सर घर के कामों में ही लगी रहती थी। शादी के बाद भी वो दोनों कहीं भी घूमने नहीं गए थे। राजेश इस बात को लेकर भी थोड़ा गुस्से में चल रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि वो अपनी पत्नी के साथ थोड़ा समय बिताए। राधा को घर के कामों से फुर्सत ही कहाँ जो वो राजेश को समय देती। राधा, मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं आज शाम की पिक्चर की 2 टिकट बुक कर रहा हूँ, तुम तैयार रहना, पर तुम तो अभी तक रेडी नहीं हुई। पिक्चर का टाइम हो रहा है, मैं भी जल्दी आ गया। हाँ, मैं तैयार होने वाली थी, पर माँ जी ने कहा कि उनकी कुछ खास सहेलियां घर पर मिलने आ रही हैं। वो शादी में नहीं आई थी, इसलिए वो मेरे से मिलना चाहती हैं। बस रसोई में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। माँ जी की सहेलियां उनके कमरे में बैठी हैं। बहू, ये समोसे जलेबी ले आया हूँ, इन्हें प्लेटों में डाल लो। मैं रसोई में नाश्ते की तैयारी कर लूं, आप तब तक फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए भी चाय। राजेश गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। राधा चुपचाप रसोई में आकर चाय नाश्ते की तैयारी करने लगती है। अब राजेश से सहन नहीं हो रहा था। उसे लगता था राधा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। वो सिर्फ घर के कामों पर ही ध्यान देती है और उससे उसे कोई मतलब नहीं है। एक शाम राजेश घर लौटा और देखा कि राधा रसोई में व्यस्त थी। राधा राजेश के लिए चाय लेकर गई तो राजेश का गुस्सा निकल ही पड़ा। राधा, तुम्हारे पास मेरे लिए कभी समय नहीं होता, तुम बस घर के कामों में ही लगी रहती हो। क्या मैं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मुझे प्यार ही नहीं करती हो। शायद इसलिए तो तुम मुझसे दूरी बनाकर रखती हो। राजेश की बातें सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। राजेश, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको नजरअंदाज नहीं कर रही हूँ, लेकिन घर के काम इतने होते हैं कि मुझे समय ही नहीं मिलता। और अगर मैंने घर पर माँ जी बाबूजी का ध्यान नहीं दिया तो सब मुझे यही कहेंगे कि मैं अच्छी बहू नहीं हूँ। अब आप ही बताओ, मैं अच्छी बीवी बनूं या फिर अच्छी बहू? मैं क्या करूं? मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारियां हैं जिन्हें पूरा करना मेरा फर्ज है। अगर मैं इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करूंगी तो मुझे यही सुनने को मिलेगा कि मैं एक अच्छी बहू नहीं हूँ। क्या आप यही चाहते हो कि सब मुझे ये कहे कि मैं सिर्फ पति पर ध्यान देती हूँ, घर पर और अपने सास ससुर पर नहीं? बताओ, क्या मैं गलत हूँ? और आज आप मुझे नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा? इस समय मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है और आप मुझे ये कह रहे हो कि मैं आपको प्यार नहीं करती। राजेश, ये बात कहकर आप मेरे प्यार का अपमान कर रहे हो। आई एम सॉरी राधा, मुझे तुम्हें समझना चाहिए था। तुम अपना घर छोड़कर यहाँ आई हो और तुम्हें तो बीवी होने के साथ साथ बहू होने के भी फर्ज निभाने हैं। ये बात मैं समझ नहीं सका। अब मैं तुम्हें इस तरह से कभी भी गलत नहीं बोलूंगा। राजेश और राधा की बातचीत सास शारदा देवी और ससुर रामनाथ ने सुन ली। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने राधा पर घर की जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा ही डाल दी और उन्होंने राजेश और राधा को एक साथ समय बिताने का मौका ही नहीं दिया। सुनो जी, हमने राधा पर बहुत जिम्मेदारियां डाल दी हैं। मुझे लगता है पति पत्नी के रिश्ते में प्यार बनाए रखने के लिए राधा को राजेश के साथ भी समय बिताने की जरूरत है। राधा अगर इस घर की बहू है तो राजेश की पत्नी भी है। हमें उन दोनों को समय देना चाहिए। हमें कुछ करना चाहिए ताकि राधा और राजेश एक दूसरे के साथ समय बिता सके। शारदा देवी और रामनाथ ने कुछ सोचा और अगले दिन अपने बेटा बहू को अपने पास बुलाया। राधा बहू, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें घर के कामों में इतना व्यस्त कर दिया कि तुम्हारे पास राजेश के लिए समय ही नहीं बचा। हमें समझ आ गया है कि तुम दोनों को एक साथ समय बिताने की जरूरत है।
ये लो राजेश बेटा, ये तुम्हारे पापा और मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए एक छोटा सा उपहार। माँ, गोवा की टिकट। हाँ बेटा, तुम दोनों कुछ दिन के लिए बाहर घूमने जाओ और एक दूसरे के साथ समय बिताओ। राजेश बेटा, जाने की तैयारी करो और यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा। राधा और राजेश दोनों बहुत खुश थे। दोनों ने खुशी खुशी हनीमून पर जाने की तैयारी की और वहां जाकर एक दूसरे के साथ समय बिताया। पहली बार दोनों ने खुलकर अपने दिल की बातें की और एक दूसरे को और अच्छे से समझा। उस समय ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। अब राधा और राजेश अपने अपने कामों के साथ साथ एक दूसरे के लिए भी समय निकालने लगे। राजेश ने ऑफिस से लौटने के बाद राधा के साथ शाम बिताने का समय निश्चित किया और राधा ने भी अपने काम को इस तरह व्यवस्थित किया कि उन्हें एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके। इस तरह परिवार की समझदारी और समर्थन से राधा और राजेश का रिश्ता और मजबूत हुआ।